भ्राता दुर्दांतक, अब हम मात्र असुर जरांतक और असुर दुर्दांतक के नाम से नहीं, स्वर्गाधिपति जरांतक और स्वर्गाधिपति दुर्दांतक के नाम से विख्यात होंगे। और शीघ्र ही मात्र स्वर्गलोक के ही नहीं, हम तीनों लोकों के अधिपति होंगे। और अपने इस अभेद्य दुर्ग में स्थित होकर हम और हमारी सेना विजय के लिए तत्पर है। अब चाहे कोई भी देवी देवता हमसे युद्ध करने के लिए आ जाए, हमें रोकने में समर्थ नहीं होगा। भ्राता जरांतक, ये मुझे कैसी वायु प्रभा का आभास हो रहा है? स्वयं विष्णुदेव वो यहाँ आ पहुंचे। प्रतीत होता है भीरू देवता इनसे शरण मांगने पहुंच गए। ऐसे स्वयं अपना युद्ध नहीं कर सकते। ऐसे दुर्बल, ऐसे निर्लज्ज देवता स्वर्ग में वास करते हैं, ये तो हमें ज्ञात ही नहीं था। देवताओं की अच्छाई को उनकी दुर्बलता समझने की भूल मत करना दुष्टों। देवता तो हमारे सामने नहीं टिक सके, किंतु तुम क्या सोचते हो भ्राता? स्वर्गाधिराज जरांतक, क्या इन विष्णु में इतनी सामर्थ्य है कि हमसे युद्ध कर सके? ये तो अभी ज्ञात हो जाएगा। कितने उत्तंड हैं ये दुष्ट, जो सृष्टि के पालनहारे प्रभु श्री हरि नारायण के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। प्रभु के लिए कहे गए इन अपमानजनक शब्दों के लिए इन दुष्ट असुरों को सर्वप्रथम मैं ही दंडित करूंगा। अपने पंजों के प्रहार से नष्ट कर दूंगा इस हीरे के भवन को मैं। ये क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? इतना अथक प्रयासों के पश्चात भी गरुड़ जी उस अष्टकोणीय दुर्ग को क्षति पहुंचाने में असफल हो रहे हैं। शांत हो जाइए गरुड़ जी, उत्तेजित होने का कोई लाभ नहीं। यदि हम इस दुर्ग को नष्ट नहीं कर सकते तो सृष्टि के बाहर अनंत अंधकार में अवश्य धकेल सकते हैं। आप इस दुर्ग के चारों ओर उड़ान भरिए। अष्टकोणीय दुर्ग के चारों ओर श्री हरि नारायण ने जो गति उत्पन्न की है, अब वही गति दुर्ग को अंधकूप की ओर धकेल रही है। ये विष्णुदेव हमारे दुर्ग के चारों ओर उड़ान क्यों भर रहे हैं? हमारे समक्ष आकर हमसे युद्ध क्यों नहीं करते? ये क्या कर रहे हैं? ये तो हमें भी संकट में डाल रहे हैं। हमारा दुर्ग तीव्र गति से घूम रहा है। प्रभु श्री हरि नारायण ने इन दुष्टों को वहां भेज दिया जो इनका उचित स्थान है। ब्रह्मांड के सिरे पर
अंधकूप के समान अंधकार का जहाँ विस्तार होता है वहाँ भेज दिया है प्रभु ने उन्हें। वहाँ जो भी प्रवेश करता है वो उसके अनंत अंधकार में सदा के लिए लुप्त हो जाता है। अब इन दुष्ट असुरों का भी यही परिणाम होगा। आज ये दो दुष्ट ही नहीं, इनके साथ इनकी पूरी सेना भी उस अंधकारी कूप के अनंत अंधकार में जाकर नष्ट होगी। वो अंधकूप भी उस दुर्ग को कोई हानि नहीं पहुंचा सका। और अब तो इसकी गति और भी तीव्र है। आपका प्रहार तो विफल हुआ विष्णुदेव। अब आप हमारा प्रहार सहन कीजिए। सावधान प्रभु। सकल स्थिति कारणाय नारायणाय भवभीति निवारणाय नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। जिस प्रकार मैंने तुम्हारे इस अस्त्र को नष्ट किया उसी प्रकार तुम्हारे इस दुर्ग को भी नष्ट करूंगा। अब इन दुष्टों का अंत अवश्य होगा, क्योंकि प्रभु श्री हरि नारायण का चक्र प्रहार कभी भी व्यर्थ नहीं जाता।